जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे फ्रीलांसर के सबसे बड़े मसले को कि हमें ऑर्डर नहीं मिलते, हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो आज मैं आपसे ऐसे 8 वे शेयर करने लगा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप किस तरह आप एआई की मदद से, आप चैट जीपीटी की मदद से ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वीडियो लाजमी देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी, कंटेंट इज़ द किंग। तो वो अब आपने ये देखना है वो उससे क्यों कहते हैं कंटेंट इज़ द किंग, क्योंकि आप किसी भी जगह पे जाएं आप वहाँ पे कंटेंट बहुत मैटर करता है। चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, चाहे वो कोई बंदा टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट बना रहा हो, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट मैटर करता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी की मदद से बहुत ज़्यादा कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। वो किसी कंटेंट आर्टिकल का हो सकता है, किसी ब्लॉग का कंटेंट हो सकता है, वो आप किसी ऐसे कंटेंट हो सकते हैं, किसी वेबसाइट का कंटेंट आप उसे जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑफ 2000 वर्ड्स ऑफ बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखें यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे वो सारा सा कंटेंट जनरेट करता जाएगा। आप देखें यहाँ पे मेरे हाथ ऊपर है, मैं भी बिल्कुल ये खुद नहीं लिख रहा, ये सारा का सारा कंटेंट आपको चैट जीपीटी खुद लिख के देगा, आपको सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाएगा। ठीक है, चैट जीपीटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि ये भी जो जितना भी कंटेंट है आपने इसको पहले चेक कर लेना है, इसको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाके आपने पहले वेरीफाई करना है, और इसमें आपने ह्यूमन टच लाजमी डालना है। आपने बिल्कुल भी इसको कॉपी पेस्ट डाल के अपनी जो वेबसाइट के ऊपर किसी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर नहीं डाल देना। आपने हमेशा इसको कस्टमाइज़ करना है, इसको स्पेसिफिक करना है। अगर इसमें कोई चीज़ ग्रामर की मिस्टेक है उसको पहले इसको कहें कि अगर ग्रामर वाइज इसको अच्छा लिख कर दे, आप वो भी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपने इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, इसको स्पेसिफिक रखें, कस्टमाइज करें, और फिर इसको अपनी जाके किसी भी जगह पे अगर आपने यूज़ करना है तो उसको वहाँ पे जाके यूज़ करें। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यू होता है, कि बहुत से लोग जो होते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा काफ़ी एजुकेशन सिस्टम का भी इतना इशू है कि हमें इंग्लिश कोई इतनी खास नहीं सिखाई जाती टेंसेस के अलावा, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल इतना कि बहुत सिंपल वे है। हमें लोगों को ये सिखाना चाहिए कि वो कैसे क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर वे में इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल वो अगर आपको नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से भी उसको एक अच्छा सा ईमेल आप राइट कर सकते हैं। यानी आपने किसी भी क्लाइंट के लिए अप्लाई करना हो, किसी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना हो, तो आप एक अच्छा ईमेल राइट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। आपको ज़रा सोचने की भी जरूरत नहीं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राइट एन ईमेल कॉपी टू अ यूट्यूब नेम उसामा सुहेल अप्लाइंग एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसने एक पूरा का पूरा यहाँ पे जनरेट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा उसने वहाँ पे बाकायदा एक बिल्कुल जनरेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे बिल्कुल हाथ ऊपर है और ये बाकायदा सारा का सारा यहाँ पे लिखी जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है कि आप बिल्कुल कम टाइम के अंदर आप एक अच्छी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको अच्छा क्लाइंट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कोल्ड ईमेल की ईमेलिंग का बहुत ज़्यादा एक अपना ही मज़ा है, एक अपनी चस है, जिसे कहते हैं ना एक चस आ गई, तो वो ये चीज़ है कि इसकी एक अपनी चस है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे आपने क्या चीज़ करनी होती है कि इसको बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको स्पेसिफिक करें, कंपनी का नाम लिखें, जिस कंपनी के लिए साथ लिए आप अप्लाई करें उस कंपनी का नाम लिखें, अपने बारे में यहाँ पे इसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डालें, अपने बारे में सारी सर्विसेज का यहाँ पे बताएं उनको। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको टिप देता हूँ कि आपने हमेशा जब भी कोल्ड ईमेल के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप हमेशा टू द पॉइंट बात करें। ठीक है, ताकि अगले का भी टाइम पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी जो सारी बात है वो भी उसके वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया फाइवर अपवर्क की जॉब बिडिंग, या उससे कह लें कि आप प्रपोजल राइटिंग। अब शुरू में क्या इश्यू होता था कि बहुत से लोग ये इश्यू फेस कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपवर्क पे जा रहा है तो उनको ये समझ नहीं आती कि हम क्या प्रपोजल राइटिंग कैसे लिख। हमें बेशक इंग्लिश अच्छी भी आती है लेकिन वो हमारी उसके सामने इंग्लिश बिल्कुल ठुस हो जाती है। ठीक है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, हालांकि हमें पता होता है कि क्या क्या लिखना है, लेकिन हमारे जो माइंड के अंदर है ना वर्डिंग नहीं आ रही होती है एग्जैक्ट कि यार हम इसको प्रॉपर किस तरह एक अच्छे तरीके से इसको लेकर चलें। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी प्रपोजल के ऊपर बिडिंग करनी है, आपने किसी जॉब के ऊपर बिडिंग करनी है, आप उसको बाकायदा चैट जीपीटी के ऊपर जाके लिखें। पहले आप क्या लिखेंगे कि राइट अ प्रपोजल अबाउट दिस जॉब। ठीक है, तो उसके आगे जो आपने जो जॉब की सारी डिस्क्रिप्शन है वो सारी वहाँ पे कॉपी कर देनी है, तो बाकायदा आपको उसको अच्छी से एक प्रपोजल वहाँ पे जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगर लिंक्डइन के ऊपर भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा
चैट जीपीटी हमेशा कोई हम क्योंकि वो एक मशीन है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ह्यूमन टच नहीं होता। वो ह्यूमन टच है वो आपने ही ऐड करना है उसके अंदर, ठीक है। वो आपने उसके अंदर इमोशंस ऐड करने हैं, आपने उसको टू स्पेसिफिक बात करनी है, आपने उसको कस्टमाइज़ करना है कि यार मैं ये चीज़ प्रोवाइड करता हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस है। आपने उसकी कंपनी का नाम ऐड करना है और मैं किस तरह उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ जो उसका कोई भी इशू है। यानी उसका अगर थंबनेल डिज़ाइन उसने करवाना है तो आपने देखना है कि क्या क्या इशूज़ उसको उसके थंबनेल्स के अंदर है, आपने उसके गलतियाँ निकालनी हैं। फिर वो उसको प्रपोजल के अंदर आपने चैट जीपीटी के अंदर पहले बेसिक लिखेंगे, फिर चैट जीपीटी के अंदर जो लिखा हुआ प्रपोजल होगा वो वहाँ पे उसको वहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, सो चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रिसर्च असिस्टेंस। लेकिन अगर आपने कोई अपने किसी काम के लिए आपने रिसर्च करनी है तो आप चैट जीपीटी के पास जा सकते हैं। अगर आपने किसी क्लाइंट ने अगर आपको कोई जॉब दिया है तो उसके जो जॉब के लिए अगर आपने किसी आर्टिकल्स के रिलेटेड या किसी की कंट्रीज़ के रिलेटेड या किसी सिटीज़ के रिलेटेड अगर में कोई रिसर्चिंग वगैरह करनी है तो आप उसको चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि टॉप 10 कंट्रीज़ बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो बाकायदा यहाँ पे कंट्रीज यहाँ पे बता देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको डिफरेंट एआई टूल्स की मदद से, डिफरेंट टूल की मदद से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप गूगल से जाके अगर आप इसको सेम चीज़ लिखें तो वो आपको सेम ही चीज़ जनरेट करके देगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बेसिक से एग्जांपल बताई थी ताकि आप इसके साथ रिलेट कर सकें, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या चैट जीपीटी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल थी, आप इससे कॉम्प्लेक्स रिसर्चिंग भी करवा सकते हैं क्लाइंट के लिए। अगर आपने कोई अपने काम के लिए अगर कोई रिसर्चिंग वगैरह करनी हो तो वो आप इससे करवा सकते हैं। ओके, सो 5 नंबर में हमारे पास जो है लीड जनरेशन। अब किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, अगर कोई बंदा पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, किसी का कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए लीड जनरेशन बहुत ज़रूरी है। उसको लीड चाहिए होती है। एज अ जॉब अगर आपने उसको दी हुई है उसको, तो आप उसके लिए लीड जनरेशन आपने कैसे करनी है ये आपने देखना है, ठीक है। आपने अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विसेज है, आपने बहुत से लोग अगर आप ये देखेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको अच्छी लीड्स में मिल जाती है। आपको नज़र आ रहा होता है कि यार ये इतने ज़्यादा बंदे मेरे पास आ गए हैं, अब मैंने इसको लीड जनरेट यहाँ से इससे करवानी है, मैंने इसको पिच करना है किसी तरह, अपनी सर्विस के बारे में इसको बताना है। और आपको ये भी नज़र आ रहा होता है कि यार ये बंदा मुझसे लाइक कहते हैं ना, आप सेट भी हो जाएगा, यानी मेरी तरफ आ जाएगा, मेरी सर्विसेज ये ले भी लेगा, लेकिन अगर मैं इसको पिच करता हूँ, अगर आपको 100% यकीन होता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आपने इसको पिच कैसे करना है, कि आपने इसको क्या ऐसी चीज़ लिखनी है जो आपके माइंड में चल रही है, वो आपने कैसे उसको बाहर लेके आनी है, ठीक है। वो आपको समझ नहीं आ रही होती थी कि आपने कैसे लिखना है, ठीक है। फिर अगेन आप उसको चैट जीपीटी की वजह से जाके उसको एक अच्छी सी प्रपोजल लिख सकते हैं, अच्छा सा उसको पिच कर सकते हैं और उससे एक लीड जनरेशन अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल ये टूल है चैट जीपीटी, इसको आपने बहुत सी जगह पे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो 6वें नंबर पे जो हमारे पास है वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अब आप देखते हैं कि अगर आपने कोई अपने वेबसाइट अगर बनाई है तो आपने उसको फर्स्ट पेज के ऊपर आकर रैंक भी तो करना होता है ना, आपने वहाँ से उसका कैश फ्लो भी चलाना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी कंटेंट की प्रॉपर उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, आपको एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट चाहिए होगा, ठीक है। वो अब क्या कैसे कर सकते हैं, आप कहाँ से लिख सकते हैं, वो आप चैट जीपीटी की मदद से लिख सकते हैं। अब वो चाहे आपकी वेबसाइट का कंटेंट हो, किसी ब्लॉग पोस्ट का आपका कंटेंट हो, या अगर आपने कोई यूट्यूब के रिलेटेड है उसकी, अगर यूट्यूब की अपनी वीडियो की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आप उसको चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं। आप सिंपली उसको क्या कहेंगे कि आप अपना सारा जो पहले तो आप उससे अपना टाइटल जनरेट करवाएंगे, तो उससे आप कहेंगे इसकी एसईओ कर दो, आपने उसको स्पेसिफिक कीवर्ड टारगेट करने के लिए भी बता देनी है, वो खुद मार्केट रिसर्च भी कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप उसको एसईओ की कर सकती हैं अपनी चैट जीपीटी की मदद से। अब 7वें नंबर पे जो हमारे पास है वो ट्रांसलेशन, ये मेरी सबसे फेवरेट है। ट्रांसलेशन की मदद से यानी आप चैट जीपीटी के पास सिंपली जाते हैं, वहाँ पे यहाँ पे देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने एक किसी सिंपल से सेंटेंस को वहाँ पे कन्वर्ट करना है किसी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो वो आपको बाकायदा यहाँ पे देखेंगे, मैंने उसको चाइनीज़ का कहा तो बाकायदा उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करके देगा। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इससे आप बेनिफिट ये होगा कि आप अपने प्रपोजल जो आपने लिखना है, आप प्रपोजल अपने पूरे वर्ल्ड वाइड क्लाइंट को आप पहुँचा सकते हैं। यानी आप किसी कोई बंदा चाइना के अंदर बैठा है, कोई किसी कनाडा भी बंदा बैठा हो सकता है, कोई क्लाइंट हो सकता है, या किसी यूके में हो सकता है, या यूएस में हो सकता है, या आप कह लें किसी कोई श्रीलंकन लैंग्वेज हो सकती है, या आप कह लें कोई यानी डिफरेंट जापानीज़ हो सकती है। तो आप उसको भी क्लाइंट को भी टारगेट कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। पहले तो होता था कि हमें डिफरेंट से गूगल्स के थ्रू हमें बाकायदा ट्रांसलेशन करने लगते, फिर हम उसे वहाँ से कॉपी करते थे तो उसको वहाँ पे लिख के ले जाते, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन चैट जीपीटी आपको ये सहूलत देता है कि
आप एक ही जगह के ऊपर आप उसे एक ही हर तरह की चीज़ें आप उसको जनरेट करवा सकते हैं। अब 8वें नंबर पे जो हमारे पास है वो है जनरेटिंग आइडियाज़। यार एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आपको अगर बताऊं कि मुझे क्या चीज़ में मुश्किल आती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि अब जितने अच्छे आपके पास आइडिया हो तो ज़ाहिर बात है शुरू में आपके पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है कि आपके पास आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाऊं। तो अब ऐसे में मैं क्या करता हूँ, ऐसे में मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। अब सिंपली मैं उसको क्या कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको कहा कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो बनानी है, तो मैंने यहाँ पे उसको लिखना है जनरेटेड टाइटल अबाउट अ वीडियो द टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसने मुझे यहाँ पे एक आइडिया दे दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा कैन यू प्लीज जनरेट मोर आइडियाज़, अब ये देखें यार, जो जैसे ही मैंने इसको लिखा कि कैन यू प्लीज जनरेट मोर आइडिया, इसने यहाँ पे मुझे बकायदा यहाँ पे टाइटल लिख के दे दिया। और इसके ऊपर अब मैं बकायदा इसको ये भी कह सकता हूँ किसी एक टाइटल को पकड़ के यार इसको मुझे उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख के दो, मुझे इसके ऊपर पूरा कंटेंट पूरी वीडियो का कंटेंट लिख के दो, ठीक है। तो बजाय मुझे गूगल के ऊपर जाने पे या यूट्यूब के ऊपर रिसर्चिंग करने में टाइम वेस्ट होता है मेरा, ठीक है। आप देखें कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन अब चैट जीपीटी आपको ये सहूलत देता है कि आप उसके ऊपर जाते हैं, वो आप किसी टाइटल को पकड़ें, आप उसे आइडियाज़ भी जनरेट करवा सकते हैं किसी अपने कंटेंट के लिए, आप उससे रिसर्चिंग भी करवा सकते हैं, आप उसको पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट भी उससे लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अपने आइडियाज़ में भी खुद भी यूज़ करता हूँ। तो ये थे हमारे पास 8 ऐसे टूल्स जो कि बहुत ही वैल्यूबल टूल थे, ठीक है। और ये फ्रीलांसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है तो आपने उससे डरना नहीं है, आपने उसको साथ साथ सीखते जाना है। तो अब आपने मुझे बताना कि आपका सबसे फेवरेट कौन सा आपको सबसे फेवरेट आइडिया लगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया, वो आपके 2 आइडियाज़ भी हो सकते हैं, 3 आइडियाज़ भी हो सकते हैं। और मुझे मेरा जो फेवरेट लगा वो है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का, क्योंकि एसईओ एक ऐसी चीज़ है जिसपे ऊपर हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चैट जीपीटी का ऐसा टूल है तो हमारे लिए काम आसान बना देते हैं। और मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और फ्री वीडियोस आपके लिए। आपने क्या करना है कि आप सिर्फ इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई भी आपसे खुश हो जाए और मुझे भी फिर आगे मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँ और मुझे भी वीडियोस बनाने का मज़ा आता रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।